है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। जैसा कि मेरा प्लान जो है लास्ट 3 मंथ्स का वो कुछ इस तरह से है। जो मेन फोकस है मेरा वो 3 सब्जेक्ट पर है इस मंथ में, यानी नवंबर में। आज है 1 नवंबर और मैं जो अपना फोकस करूँगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर करूँगा। मुझे इस मंथ के अंदर अपने तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। और जैसे कि आप सब मेरे व्लॉग देखते हो तो आप जानते होंगे मेरा फिज़िक्स की फ़र्स्ट बुक कंप्लीट है, केमिस्ट्री की फ़र्स्ट बुक कंप्लीट है एंड बायोलॉजी का हाफ सिलेबस कंप्लीट है। एंड सेकंड बुक में मेरी फिज़िक्स में ज़्यादातर चैप्टर्स मेरे एक तरह से मैंने प्रिपेयर कर ही रखे हैं। कुछ चैप्टर हैं जो मुझे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। इसलिए मुझे ज़्यादा कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मेरा सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप भी अपना रोड मैप या अपना कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। बाय द वे, मैं भी एक आपकी तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, तो आपको खुद ही करना चाहिए अपना सारा काम। और जो मेरा हिंदी इंग्लिश बचेगा उस पर मैं सेकंड मंथ में फोकस करूँगा, जबकि मैं अपना रिवीजन करूँगा सेकंड मंथ में। मैं सेकंड मंथ में ओनली रिवीजन करूँगा, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगा मैं। और जो लास्ट का मंथ है मैं उसमें जितने मुझसे PYQ, अनसोल्ड, प्रीवियस ईयर, जितना सब कुछ हो सकेगा मैं वो करूँगा। और मैं सेकंड मंथ में भी जो है ट्राई करूँगा कि मैं PYQ साथ ही लेकर चलूँ। मेरा प्लान कुछ इस तरह से है एंड मैंने इसको एक पेपर पर लिख रखा है, पूरा PDF फॉर्मेट में मेरे पास सेव है। अगर जो आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, अगर जो आप कमेंट करेंगे तो। नहीं तो मैं नहीं करूँगा भाई, क्योंकि अगर आप भी चाहेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा प्लान सिंपल सा था और कुछ नहीं था इसमें। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट बनाने के साथ, जैसे कि हर व्लॉग में होता है। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ। टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले अपना बायोलॉजी का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर ले रहा हूँ। ये जो लेक्चर है ये मैं PW के प्लेटफॉर्म से ले रहा हूँ, NCERT वाला से। अगर जो आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, वो लिंक आपके DM में आ जाएगा। जब तक मैं लेक्चर लेता हूँ आप सब व्लॉग में बने रहिए। एंड अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे से कुछ भी पूछना हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। जब तक मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ आप सभी व्लॉग में बने रहिए। मेरा बायोलॉजी का हाफ लेक्चर कंप्लीट हो गया है एंड मेरे जो नोट्स रह गए थे, जो कि मैं हैंड टू हैंड लिख नहीं पाया, अब मैं उनको लिख रहा हूँ। बिकॉज जो नोट्स थे वो PPT की फॉर्म में थे, हैंड रिटन नोट्स बहुत कम थे। और जो मैंने वीडियो की स्पीड है वो 50x कर रखी है, जब भी इतनी स्पीड से लिख रहा हूँ मैं। नहीं तो मेरी स्पीड तो बहुत कम है गाइस, सीरियसली बताऊं आपको। आप ज़रूर बताना आपकी लिखने की स्पीड कैसी है कमेंट में। एंड अगर जो व्लॉग सही लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। व्लॉग में बने रहिए, इतने मैं अपने नोट्स कंप्लीट करता हूँ। गाइस, जैसे कि आप सबने देखा मैंने अपना बायोलॉजी का हाफ लेक्चर कंप्लीट कर लिया। गाइस, सामने वेडिंग हो रही है और लाउड स्पीकर में सॉन्ग चला रखे हैं इन्होंने, और इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कितना पढ़ने में बस मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी मुश्किल, बहुत कंसंट्रेशन लगाने के बाद मैंने अपना बायोलॉजी का हाफ लेक्चर जो है कंप्लीट कराया विद नोट्स। और फिज़िक्स का रिविज़न तो मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ। आप सब जानते हैं चैप्टर 7 में कितनी ज़्यादा डेरिवेशन है AC चैप्टर में फ़िज़िक्स के। मुझे पेन प्रैक्टिस करनी होगी जब वो चैप्टर मेरा रिवाइज होगा, इसीलिए मैंने फॉर्मूला शीट भी नहीं बनाई। जो मेरा आज का टारगेट रह गया मैं वो कल कंप्लीट करूंगा। एंड बाय द वे, आप सब तो जानते ही हैं टाइम बिल्कुल नहीं मिलता स्टडी करने का। सबसे पहले स्कूल, फिर कोचिंग, तो आकर 2-3 घंटे मिलते हैं। बट मैं कंसिस्टेंस हूँ, मैंने एक भी दिन का गैप नहीं लिया। आपको भी कंसिस्टेंस रहना चाहिए गाइस। मिलते हैं कल।
सो गाइस आज है 1 नवंबर और जो मेरा लेक्चर रह गया था बायोलॉजी का हाफ, अब मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ जो मेरा लेक्चर रह गया था। एंड गाइस ये जो व्लॉग है मैं 3 डेज़ या 4 डेज़ का जो स्टडी अपने क्लिप्स शूट करता हूँ, मैं उनको सब सारे क्लिप्स को एक साथ ज्वाइन कर जब पोस्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे स्टडी करने का टाइम बहुत कम मिलता है। पहले स्कूल जाना होता है, फिर कोचिंग जाना होता है। मैं 6 बजे फ्री होता हूँ एंड देन मैं स्टडी करता हूँ 10-11 बजे तक। मुझे वीडियो एडिट भी करनी होती है, इसीलिए बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं जो मेरे नोट्स अनकम्प्लीट रह जाते हैं मैं उनको बाद में कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं अब अपने बायोलॉजी के जो नोट्स मेरे रह गए थे अब मैं उनको बना रहा हूँ। तो जब तक मैं नोट्स बनाता हूँ आप सब व्लॉग में बने रहिए। अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना फिज़िक्स का रिवीजन कर रहा हूँ एंड 1-2 डेरिवेशन भी सोल्व करूँगा। मैं ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम ही देखना पड़े नोटबुक से और मैं खुद से ही कर लूँ, बिकॉज जितना मैं डेरिवेशन की प्रैक्टिस करूँगा उतनी मेरी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगी। मैं फ़िज़िक्स पर शुरू से ही फोकस करता हूँ बिकॉज फ़िज़िक्स को ही टफ़ माना जाता है, तो मैं इसको सीरियस लेकर चलता हूँ। नहीं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं इतना सीरियस नहीं लेता, मुझे काफ़ी लो लेवल की लगती हैं। इतने मैं अपनी डेरिवेशन सोल्व करता हूँ। आप सब व्लॉग में बने रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं अपनी फार्मूला शीट भी बना रहा हूँ हर चैप्टर की। तो ये मेरी लास्ट फार्मूला शीट है फिज़िक्स की फर्स्ट बुक की। इसके बाद मेरी जो फार्मूला शीट है वो कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट बुक की एंड देन मैं सेकंड बुक की स्टार्ट करूँगा अपनी, जो कि मैंने थोड़ी बहुत ऑलरेडी स्टडी कर रखी है अपनी कोचिंग में। वैसे मैं कोचिंग में इतनी फोकस लगा कर नहीं पढ़ता बिकॉज कोचिंग में थोड़ा ऐसा ही पढ़ाया जाता है लो लेवल। गाइस आज की डे की एंडिंग होती है यहीं पर। जैसे कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली, एक भी टास्क नहीं छोड़ा। मैंने अपना फिजिक्स का रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया, फार्मूला शीट भी बना ली और लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया विद नोट्स। अब मिलते हैं कल, और वैसे भी कल संडे है तो आज वीडियो एडिट करूंगा और जल्द ही व्लॉग भी अपलोड करूंगा। व्लॉग भी अपलोड नहीं करा है मैंने, बस शूट किए जा रहा हूँ मैं। मिलते हैं कल। आज है 2 नवंबर एंड मैं अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना बायोलॉजी का चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर ले रहा हूँ बाय PW विपिन सर। ये जो लेक्चर है अप्रोक्स 10 आवर का है गाइस, जिसको मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। और ये जो है बहुत डीपली है बिकॉज मुझे जो 3 चैप्टर हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाली जो यूनिट है तीनों चैप्टर की, मुझे इसको काफ़ी डीपली पढ़ना है क्योंकि पूरी बुक पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने अपना हाफ लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए थे मैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। वैसे इस लेक्चर में ज़्यादातर नोट्स हैंड रिटन है और बाकी सर ने अपनी बुक से ज्वाइन करा है मैड इजी से। अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अब मैं अपनी फ़िज़िक्स की डेरिवेशन सोल्व कर रहा हूँ। आप ज़रूर बताना आपकी फ़िज़िक्स का सिलेबस जो है कितना कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी का कितना कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का, एंड आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है भी ज़रूर बताना कमेंट में। एंड अगर जो व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इतने मैं अपनी डेरिवेशन करता हूँ, आप सब व्लॉग में बने रहिए। आज के व्लॉग की एंडिंग होती है यहीं पर। एंड अगर जो व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर जो आपको किसी और तरह के व्लॉग्स भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।